अस्सलाम नादरीन, मैं हूं मोहम्मद अली अबड़ो। आप देख रहे हैं वफा हसन डिजिटल चैनल। नादरीन, आज का जो हमारा मौजू है वो है पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चोरों का घेरा तंग करने का ऐलान कर दिया है। शहबाज शरीफ ने कौन से चोरों का घेरा तंग करने का ऐलान किया? बड़े चोरों का नहीं, छोटे चोरों का घेरा तंग होगा। बड़े चोर पहले भी जैसे आजाद हैं इस तरह आजाद रहेंगे, वो फिक्र नहीं करें। तो नाज़रीन, इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे और हमारी हौसला अफजाई हो। नाज़रीन, आज मियां शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने चोरों का घेरा तंग करने का ऐलान कर दिया है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि वज़ीर आज़म साहब जो है जंग बंदी के बाद जो है बड़े एक्टिव हो गए और चोरों को पकड़ने का ऐलान किया है, जो करोड़ों और अरबों रुपए लूट चुके, शायद उन चोरों को पकड़ा जाएगा। तो आप गलत समझ रहे हैं। इन चोरों को कभी भी यहाँ नहीं पकड़ा जाता। वो आजाद हैं और आजाद रहेंगे और आजाद थे, क्योंकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो है, उनकी काबीना जो है, उनके जो मौजूदा असेंबली है और 2022 वाली जो गवर्नमेंट थी, उसमें जो है वो बड़े चोरों को पकड़ने के लिए उन्होंने रास्ता क्लियर कर दिया था कि बड़े चोरों को पकड़ना नहीं। लेकिन आज जो ऐलान ये हुआ है, वो ऐलान जो है वो उन चोरों के लिए है जो टैक्स चोर है। अगर देखा जाए तो टैक्स चोर भी चोर है। चोर तो चोर होते हैं, वो अरबों के हो, करोड़ों के हो, हजारों के हो, लाखों के हो। लेकिन मुल्क के जो तरक्की में रुकावट वाले चोर है वो है अरबों रुपए लूटने वाले ब्यूरोक्रेट्स और सियासतदान। उन चोरों को नहीं पकड़ा जाएगा। ये वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जो ऐलान किया है वो टैक्स चोरों के लिए किया है। अच्छी बात है, उसको खुशाइन करार दिया जा रहा है। लेकिन टैक्स चोरों की जो असबाब है और वजूहात है, उस पर गवर्नमेंट काम करने के लिए तैयार नहीं है। बयान की हद तक तो ये बात वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की ठीक है, लेकिन अमली तौर पर हुकूमत संजीदा नजर नहीं आ रही, क्योंकि APR में जो टैक्स चोरी हो रही है, उस टैक्स चोरी के लिए पहले तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को और हुकूमत पाकिस्तान को जो है वो डिजिटलाइज सिस्टम करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो है वो 50% भी डिजिटलाइज निज़ाम नहीं है, जिसकी वजह से टैक्स चोर फायदा लेते और चोरी कर जाते। और चोरी में जो है कौन लोग मुलविस है, ये आप भी जानते हैं, ये हर कोई जानता है। लेकिन सबसे बड़ी जो रुकावट है, इसमें कोई शक नहीं है कि टैक्स जो है किसी भी मुल्क की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। टैक्स से मुल्क चलता है, टैक्स कलेक्शन होती है, इसलिए अवाम के भलाई पर वही पैसे खर्च होते हैं और हुकूमत जो है अमानत के तौर पर इस्तेमाल करके वो पैसे अवाम की जो है वो फलाह बहबूद के लिए काम कर। लेकिन यहाँ बदकिस्मती है, उलट है। यहाँ पर आपको मालूम है कि यहाँ पे नेब हो, एंटी करप्शन हो या FIA हो, वो आज़ाद इदारे नहीं है, क्योंकि उनके हाथ जो है वो जो लंबे थे वो काट दिए गए थे 2022 में। जैसा कि नेब एक्ट लाकर जो है वो 10 करोड़ से 50 करोड़ तक बढ़ा दिया गया। इनडायरेक्ट जो है किसी भी मुल्क में ये नहीं है कि 10 करोड़ जो है इसके पास है, 2 करोड़ लिमिट उसके पास है। जो भी इदारा करप्शन के खिलाफ होता है वो करप्शन के खिलाफ ही काम करता है। लेकिन यही PDM गवर्नमेंट थी, यही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, यही नून लीग थी, जिन्होंने नेप एक्ट लाकर 50 करोड़ की इनडायरेक्ट जो है करप्शन की इजाजत दी थी। तो मियां शहबाज शरीफ साहब ने जो कदम उठाया है अच्छी बात है, लेकिन सबसे पहले मियां शहबाज शरीफ को और हुकूमत पाकिस्तान को और इदारों को ये सोचना होगा कि मुल्क के तरक्की में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो करप्शन है, क्योंकि यही 5, 7, 10 हजार खानदान है जिनमें ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, सियासतदान भी हैं, बड़े बिजनेसमैन भी हैं। जो भी यहाँ प्रोजेक्ट आता है, जो भी अरबों खरबों रुपए इन्वेस्ट होते हैं, वो इन्वेस्ट नहीं होते, वो अकाउंटों में घूम कर जो है इनके अकाउंट्स में चले जाते हैं और जो है वो जिसको जो है वो सिस्टम का नाम दिया जाता है। तो बदकिस्मती है पाकिस्तान के अंदर, जब तक आप करप्शन को नहीं रोकेंगे, जब तक आप टैक्स का सिस्टम जो है वो डिजिटलाइज नहीं करेंगे, सख्त कवानीन नहीं बनाएंगे, तो शहबाज शरीफ का जो ऐलान है, ऐलान जो है सिर्फ मीडिया की जीनत ही बनते रहेंगे। बाकी अमली तौर पर यहाँ पे कुछ नहीं होना, क्योंकि अरबों खरबों रुपए चोरी करने वाले जो है उनको हाथ नहीं डाला जाता। यहाँ पे जो है वो हजारों चोरी करने वाला और लाखों चोरी करने वाला और बकरी गाय चोर को जो है वो फांसी पे चढ़ाया जाता है। बदकिस्मती है इस मुल्क और निजाम की। मैं तो कहूंगा कि कोई भी एक्टिव होने के लिए तैयार नहीं है। जो अरबों खरबों रुपए लूट चुके
उनको कोई भी हाथ नहीं डाल रहा। उसकी बहुत बड़ी जो वजह है नाजरीन वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो है हमाम में सब नंगे जैसे कहते हैं, उसमें पूरा एक सिस्टम है। उन सिस्टम में सब लोग मुलविस हैं, जो सियासतदान भी हैं और हुक्मरान भी हैं और जो है वो ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, जो उनको एक दूसरे को जो है प्रोटेक्ट करते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं, सपोर्ट करते हैं, ताकि जो है हमारे खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा सके और जो है आसानी से अरबों खरबों लूट कर बाहरों मुल्कों में इन्वेस्ट करके अपनी लाइफ अच्छी गुजारें, लेकिन मुल्क के लिए कुछ नहीं करना। तो आज जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बयान आया है, इसको खुशाइंदा करार तो दिया जा रहा है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि उसकी एक ये भी साइड है कि जब तक करप्शन पे कंट्रोल नहीं होगा तब तक APR कुछ नहीं कर सकता, जब तक डिजिटलाइज निज़ाम एक्टिव नहीं होगा तब तक आप करप्शन को नहीं रोक सकते। बातों और मीडिया के बयान के हद तक तो ठीक है, बाकी अमली तौर पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बात जो है वो हवा में फायर की तरह लग रही है। तो नाज़रीन, आज हमारे पास मौजूद था वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जो टैक्स चोरों के लिए ऐलान किया है पकड़ने का और सख्ती करने का, हमने आपको बताने की कोशिश की। उम्मीद करते हैं हमारा प्रोग्राम आपको पसंद आएगा और प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। हमें दीजिए इजाजत किसी और इशू पे बात करने तक। अल्लाह वाही।